आप देखिए उन्होंने अभी एसआईआर के मामले में आज ही शायद आदेश किया है, उनका जरा देख लिया जाए कि तुम जुर्माना भी दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, सिर्फ मुकदमे ही करने चले आए। और ये इस तरह का दूसरा मामला है। इसके अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी से कहा था जुर्माना लगाऊंगी, मुकदमा वापस लोगे। ये एसआईआर करके तुम लोगों ने तमाशा मचा रखा है। आज पीआईएल जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बिहार इलेक्शन पे लगाई गई थी। बिहार इलेक्शन पे थी। तो कह रहे कि साहब 5 साल का इनकम टैक्स फाइल करो तब तय करेंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है। तो फिर ममता जी अभी 2 हफ्ते का टाइम तो दिया है, सारी के सारी एफआईआर स्टे हो गई हैं। तो अब जो उन्होंने काउंटर अटैक किया था वो तो बेकार हो गया। और एक बस वही बात आती है इसमें कि भाई इतना सब हो रहा है, संघीय ढांचे का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी ले लिया है। हमारी केंद्र सरकार को संघीय ढांचे का ये इशू कब समझ में आएगा? उनको उन्होंने कुछ दूसरे उल्टा ले लिया है। उन्होंने संघीय ढांचे का मतलब ये समझा है जिसमें सब कुछ राज्य की है, तो उन्होंने केंद्र को कुछ माना ही नहीं। केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार इसमें इस तरह अपने आप को अलग करके चल रही है और उनको लगता है कि जो फैसला हो या तो अदालत से हो या जनता से हो, सरकार कोई खुद फैसला लेना चाहती है। आधे फैसले वो सुप्रीम कोर्ट से कराना चाहती है और बचे हुए आधे जनता जनार्दन से। तो ये तो वो पीवी नरसिम्हा राव अप्रोच हो गई, जिनका कहना था कि निर्णय ना लेना भी एक निर्णय है। डेफिनेटली ये एकदम बिल्कुल वही बात है। उन्होंने बस अंतर इतना है कि उन्होंने खुल के कह दिया, उन्होंने खुलकर कह दिया कि नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज अ बिग डिसीजन। और ये बस कह नहीं रहे हैं, लेकिन निर्णय इन्होंने, अच्छा ये भी नहीं है जहां लेना होता वहां ले ही लेते हैं सर। SC/ST एक्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था, जो मोदी का शाहबानो मोमेंट कहलाया जाता था। और आप देखिए इसमें शिक्षा के मतलब हम लोग बड़ा प्रसन्न हो रहे थे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट फाइनली जाग गया है, पुस्तकें बदल रहा है, इतिहास बदल रहा है। हाँ, पर वो हिस्ट्री तो बदली, पर उन्होंने अब कल्चर भी बदलना शुरू कर दिया है। आप देखें ना, वो इस देश का निजाम भी बदल रहे, वो तो प्राकृतिक निजाम बदल रहे हैं। वो सेक्स और जेंडर को अलग अलग कर रहे हैं, आप समझे इसको। वो जेंडर को इंटरचेंजेबल बता रहे हैं। कल एक अमेरिकन सेनेट में एक इसी बात के ऊपर एक डिस्कशन हुआ है, जिसकी बड़ी वायरल वीडियो चल रही है, जिसमें सेनेटर पूछ रहा है एक एक्सपर्ट से, कैन मेन गेट प्रेग्नेंट, और वो जवाब नहीं दे रही। कभी इधर घुमा रही, कभी इधर घुमा रही, कभी कुछ बोल रही, कभी कुछ बोल रही, नेवर कमिंग टू द पॉइंट। और वो कम से कम 10 बार उसको पूछता है, भाई दिस इज ए यस और नो आंसर। और वो कहते हैं नो नो इट इज सो पोलराइजिंग टू से दिस एंड कुछ इधर कुछ उधर। जवाब नहीं दे रही है कि कैन मैन गेट प्रेग्नेंट। और अब हमारे जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके निजाम में अब ये होगा कि साहब नहीं, आज कोई साहब बता रहा था, आज कोई बता रहा था कि वर्मा जी का काफी योगदान हमारे यहाँ भी है, हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी उनसे काफी योगदान दिया गया। कुछ कह रहा है, कोई लिखा था। हो सकता है ये जो मैनुअल है, मुझे बताया गया कि मैनुअल पुरानी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। खैर ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक थे ना हमारे कौन से वो एजुकेशन मिनिस्टर थे जो बड़े फख्र से कहते थे कि साहब कि हमने एक कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदला है एनसीईआरटी की किताबों में। तो वही चली आ रही है आपकी। जेंडर अलग चीज है, सेक्स अलग चीज है, बायोलॉजी अलग चीज है, और बायोलॉजी आपके दिमाग में किस तरह से काम करती है वो अलग चीज है। आप बायोलॉजिकली आप मेल हो सकते हैं, लेकिन फिर वो भी है, देखिए जाकर वो बेचारे अक्षय को जो है वो मेल पुलिस ने पकड़ लिया था और उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया था, उसके स्तन पकड़ लिए थे। तो वो भी बात अभी आई थी ना कुछ दिनों पहले। देखिए ऐसा है ना कि हमको जिसे कहना चाहिए क्लूलेस पश्चिमी सभ्यता से थर्ड जेंडर नहीं सीखना है। हमारे यहाँ तो अर्धनारीश्वर हैं, अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट है। हमारे यहाँ तो किन्नरों का ऐसा कंसेप्ट है कि अर्जुन तक को 1 साल के लिए किन्नर बनना पड़ा था। हमारे यहाँ तो अगर आपको किन्नरों के महत्व देखना है तो आज मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज में माघ मेले में देख लीजिए, आकर चरण स्पर्श करने वालों की लाइन लगी हुई है। हाँ, तो ऐसे तमाम मौकों पर
किन्नरों के अखाड़ों के सामने उनका दर्शन करने, उनका चरण स्पर्श करने के लिए कैसी भीड़ आती है। जिस समय मतलब हमारे यहाँ तो उनका एक इतना, मैं कह रहा हूँ हमारे तो जब भगवान शिव ने ही अर्धनारीश्वर का रूप ले लिया तो फिर कुछ कहने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आप बच्चों से ये कहिए कि 18 साल तक तुम ही शी और 18 साल के बाद तुम तय करोगे कि तुम पुरुष हो या स्त्री, ये पागलपन है। आप बच्चों के ऊपर पीयर प्रेशर डाल के छोटे छोटे बच्चों को सेक्स चेंज की तरफ, जेंडर चेंज की तरफ ले जाओ, ये पागलपन ही नहीं है, ये क्रूएल्टी है, ये क्रूएल्टी है, ये पागलपन की आड़ में क्रूएल्टी है।